जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसकी बेटी गुड़िया सुबह से ही परेशान सी लग रही थी। गुड़िया अपनी माँ को देखते हुए कहती है, मम्मा मम्मा देखे ना, मैं पूरे जंगल में सबसे ज्यादा भूखी बच्ची हूँ। मुझे आज कुछ चटपटा, तीखा, खस्ता, गर्मा गर्म समोसे चाहिए, वो भी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ। मम्मा अगर तुमने आज ना खिलाया ना तो मैं इतना रोऊंगी कि पूरा जंगल मेरी आवाज से हिल जाएगा और फिर सब कहेंगे रानो की गुड़िया को समोसे नहीं मिले। अच्छा मेरी नखरेबाज गुड़िया बेटी, समोसे चाहिए आपको? जंगल में तो आम, बेर, सेब ये सब मिलते हैं। समोसे का नाम सुनकर तो हिरन के बच्चे भी नाचने लगते हैं। पर तू चिंता मत कर, तेरी मम्मा तुझसे वादा करती है, जो तू चाहेगी वो मैं तुझे लाकर दूंगी, चाहे मुझे आसमान का तारा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और फिर रानो चिड़िया गुड़िया को सुला देती है और अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है। घोंसले के बाहर उड़ते उड़ते वह सोच रही थी कि अपनी बच्ची के लिए वो क्या करे। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया थोड़ा थक जाती है, पर उसे दाना नहीं मिलता। वह खाली पर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे अजीब सी खुशबू आती है, जैसे गर्मा गर्म समोसों की खुशबू। रानो चिड़िया उस समोसों की खुशबू को देखकर थोड़ा रुक जाती है। उसके घर के बाहर से ही वह खुशबू आ रही थी। हे भगवान, ये तो समोसे की खुशबू है, पर ये जंगल में कैसे? कहीं ये मेरी बेटी की सपनों की महक तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो असली खुशबू है। अगर ये सपना भी है तो मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उस खुशबू का पीछा करती है। वह देखती है कि उसके घर के बिल्कुल सामने ही एक पेड़ पर खस्ता समोसे लटके हुए थे। हर समोसे से भाप निकल रही थी। ये देखकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। हे भगवान, ऐसा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे ये तो कोई जादुई पेड़ है और समोसे भी फ्री में मिल रहे हैं। मतलब आज मेरी गुड़िया रानी का सपना पूरा हो जाएगा। पेड़ पर लटके हुए समोसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से एक समोसा तोड़ लेती है और लेकर फौरन अपनी बेटी गुड़िया के पास चली जाती है। मम्मा ये तो सच में समोसा है। यार मम्मा, तुम तो सच में जादूगरी निकली। अब तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरी मम्मा के पास समोसे का पेड़ है। और सुनो मम्मा जी, अब से मेरी हर सुबह समोसों से ही शुरू होगी और रात को समोसों के बिना मैं नहीं सोने वाली। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी समोसे खाने लगती है। रानो माँ भी अपनी बेटी गुड़िया की आंखों में इतनी खुशी देखकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ कोने में कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका पेट थोड़ा बड़ा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी, लेकिन उसका दिल अभी भी छोटा था और जलन से भरा हुआ था। हाय रे मेरी किस्मत, देखो तो वो रानो है, वही एक छोटे से घोंसले में रहती है, पर अब समोसे वाली चिड़िया बन गई है। और मैं तो माँ बनने वाली हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में खट्टी बेर और सूखा बाजरा ही आता है। उफ, ये भी क्या जिंदगी है। मुझसे तो रानो चिड़िया की मुस्कुराहट नहीं देखी जाती, बड़ी जलन होती है। और अब तो उसका समोसों का पेड़ भी है। हाँ, कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। गौरी कौवी चिढ़ते हुए उड़ती हुई अपने दोस्त मिठू तोते के पास चली जाती है। अरे अरे, क्या हुआ गौरी बहन? फिर से रानो की सफलता से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? ये तो तुम हमेशा से ही करती हो। किसी और को हंसता देखो तो खुद अंदर से जलो। अरे अरे मिठू यार, तू तो मेरा सबसे करीबी दोस्त है ना। तू ही बता, अब हम दोनों चले क्या उस समोसे के पेड़ से थोड़े समोसे चुरा कर खा ले। तू तो जानता है ना, मैं अब 2 पेट से खा रही हूँ और ऊपर से रानो के भाव मुझसे सहन नहीं होते। हाय, चोरी और ऊपर से स्वाद भी। अरे अरे, तू कहे तो मैं समोसों में काजू भर दूं। चल चल, समोसों की चोरी करते हैं और हाँ, एक सेल्फी भी लेते हैं। कैप्शन होगा, जब पेट बोले तो चना की डोले। जब चांदनी चुपचाप जंगल में बिखर रही थी और रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घोंसले में अपनी सपनों की दुनिया में खो गई थी, तभी गौरी और मिठू तोता दोनों चुपके से आते हैं और उसके समोसे के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। हे समोसे महाराज, आज तो आप मेरे बच्चे की पहली खुराक बनेंगे। थोड़ा जल्दी पक जाइए, जल्दी से खुद ही टूट कर गिर जाइए ना। अरे अरे, धीरे बोलो बहन,
समोसा टूटेगा नहीं, तू ही कहीं ना टूट जाए। चुप कर जा यार मिट्ठू, कुछ भी बोलता रहता है। चल चल जल्दी से समोसे तोड़ लेते हैं, इससे पहले वो रानो जग जाए। और फिर गौरी कौवी फटाफट से एक समोसा तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही वह एक समोसा तोड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय मेरी कमर, हाय मेरी चोंच, हाय हाय भगवान, मेरा बच्चा, मेरा अंडा। शोर की आवाज सुनकर रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। हे भगवान, ये आवाज कैसी? लगता है कोई समोसों की चोरी कर रहा है। शायद गिर गया, भगवान भला करे। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। अरे गौरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा? अरे तुम्हें तो चोट आई है। रानो मैं जलती थी तुझसे, मुझे लगता था कि तू मुझसे आगे निकल गई। हाय, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ, तू तो दिल से रानी है और मैं तो बस जली कटी बोलने वाली एक चालू कवि हूँ। मुझे माफ कर दे, उठा ले मुझे। हाय मेरे अंडे, मेरे बच्चे, रानो बचा ले मेरे बच्चों को। गौरी बहन, जलन तो वो चीज है जो पेट से नहीं दिल से मिटती है, और आज तुम माँ बनने वाली हो। ये सबसे बड़ा जादू है। समोसे तो फिर भी तले जा सकते हैं, पर रिश्ता फिर से जुड़ना वो अनमोल है। और फिर रानो चिड़िया गौरी को अपने घर ले जाती है। गौरी कवि एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। रानो बहन, क्या नाम रखो इसका? समोसे के पेड़ पर से गिरने के बाद पैदा हुआ है, समोसू नाम रख दूं क्या इसका? हा 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 हा। अरे नहीं गौरी बहन, इसका नाम हम जग्गू रखेंगे। जग्गू, हाँ कितना अच्छा नाम है। ठीक है रानो, अब से मैं समोसे तो कम खाऊंगी, पर तेरी दोस्ती का स्वाद हर रोज लूंगी मैं। और जग्गू का पहला बर्थडे समोसे वाले पेड़ के नीचे ही मनाऊंगी मैं। ऐसे ही गौरी कवि और रानो चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी से जलो मत। हो सकता है उसका जादू सिर्फ अच्छाई में हो, और समोसे वो तो बांटने से और भी स्वादिष्ट लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। सालों पहले की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उस गांव में बहुत ही ज्यादा हरियाली थी और बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। मोहिनी बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की थी। मोहिनी किसी से भी ज्यादा बात नहीं किया करती थी। मोहिनी के पिता बाजार में फल बेचने का काम किया करते थे। कुछ साल पहले ही मोहिनी की माँ का देहांत हो गया था। वो अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। एक दिन मोहिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी नाश्ता तैयार है, आप फटाफट नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद आप बाजार चले जाना। ठीक है बेटा, मैं अभी नाश्ता करने के लिए आता हूँ। तू फटाफट मेरे लिए नाश्ता परोस दे। नाश्ता करने के बाद मोहिनी के पिताजी फल बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। उनके ताज़ा फल जल्दी से बिक जाते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। फल बेचने के बाद भी उनको कोई भी फायदा नहीं होता है। रमेश को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो रही है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ताकि मैं कोई अच्छी खासी नौकरी कर सकूं। मैं ऐसा करता हूँ, आज ही गाँव के बाहर जाता हूँ और काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। रमेश अपने फल का ठेला लेकर घर वापस आ जाता है। पिताजी, क्या बात है, आप बहुत जल्दी वापस आ गए? हाँ बेटा, सारे फल बिक गए हैं। बेटा, मेरे फल जल्दी बिक गए हैं, इसलिए मैं वापस घर आ गया। पिताजी, आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या बात है? बेटा, तू तो जानती है मैं इतने सारे फल लेकर जाता हूँ, लेकिन उसी में से कुछ ही फल बिक पाते हैं और बाकी के बच जाते हैं, जिसमें हमारी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है। और तू बड़ी भी तो हो रही है और तेरी उम्र शादी के लायक हो रही है। बेटा, मैं सोच रहा हूँ काम से दूर चला जाऊँ काम ढूंढने के लिए, ताकि मैं कुछ कमा पाऊँ। रमेश गांव से बाहर चला जाता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वो थक हार के परेशान हो जाता है। उसे अपनी बेटी की चिंता बहुत थी। वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसे गांव से बाहर काम तो मिल जाता है, लेकिन कुछ खास काम नहीं था। वो दिहाड़ी के काम में लग जाता है।
फल बेचने के लिए जाता है और दोपहर होते ही गांव से बाहर चला जाता है दिहाड़ी का काम करने के लिए। ऐसे ही उसका काम चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका सेठ उसे काम देना बंद कर देता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। अब उसके पास फल बेचने के सिवा और कोई भी काम नहीं बचा था। रमेश बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। रमेश घर जाने के बाद अपनी बेटी को सारी बातें बता देता है। मोहिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पिताजी आप ऐसा करिए, आप फल बेचने का काम कीजिए और मैं लोगों के घर काम ढूंढने के लिए जाती हूँ, शायद मुझे कहीं काम मिल जाए। रमेश अपनी बेटी की बात मान लेता है और मोहिनी लोगों के घर काम मांगने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। बेचारी मोहिनी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो इसी टेंशन में थी कि वो अपने पिताजी को क्या बताएगी और घर का गुजारा कैसे चलेगा। मोहिनी ये सब सोचते सोचते जंगल के रास्ते चल रही थी और वो रास्ता भटक जाती है और वो जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका रोना सुनकर वहाँ पर एक परी आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई परेशानी है? मोहिनी अपनी सारी बातें परी को बता देती है। अरे मोहिनी, तुम इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान हो और इतना रो रही हो, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें अभी घर पहुंचा देती हूँ। और मोहिनी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिसकी मदद से तुम कुछ भी ले सकती हो और जो चाहो मांग सकती हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। उसके बाद परी एक जादुई लहंगा प्रकट करती है और वो लहंगा मोहिनी को दे देती है। मोहिनी वो लहंगा ले लेती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो उस जादुई लहंगे से कहती है, ए जादुई लहंगे, मुझे अपने घर पहुँचा दो, मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इतना कहने के बाद जादुई लहंगा मोहिनी को उसके घर पहुँचा देता है। मोहिनी जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी अभी तक घर आए ही नहीं हैं। अरे पिताजी तो अभी तक आए ही नहीं हैं। उनके आने से पहले मुझे घर पहले की तरह ठीक करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है। ए जादुई लहंगे, मेरे घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना दो। मोहिनी के इतना कहते ही जादुई लहंगा उस घर को एक सुंदर से घर में बदल देता है। वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसमें जरूरत की सभी चीजें थी। मोहिनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद ही मोहिनी के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी पुरानी सी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोहिनी आती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं, ये हमारा ही घर है। ये बात सुनकर मोहिनी के पिता चौंक जाते हैं। मोहिनी अपने पिता को सारी बात बताती है। मोहिनी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मोहिनी और उसके पिता जादुई लहंगे को धन्यवाद कहते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।